दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसने पूरा थिएटर हिला दिया है। और इस फिल्म से आखिरकार सुपरस्टार सूर्या का जबरदस्त कमबैक हो चुका है। फिल्म का नाम है करुप्पू। एक ऐसी कहानी जहां भगवान खुद इंसाफ दिलाने धरती पर उतरते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है पुराने जमाने से, जहां घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी देवता की मूर्ति दिखाई जाती है, करुप्पू देव। गांव वालों का मानना होता है कि जब भी उनके ऊपर कोई बड़ा संकट आता है तो वो करुप्पू देव की पूजा करते हैं। उनका एक अजीब लेकिन शक्तिशाली रिचुअल होता है। लोग लाल मिर्च को हाथों से पीसकर करुप्पू देव की मूर्ति पर लगाते हैं और फिर उनसे न्याय की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है अगर किसी के साथ सच्चा अन्याय हुआ हो तो करुप्पू देव खुद इंसाफ देने आते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब फिल्म हमें प्रेजेंट टाइम में ले जाती है, जहां केरल से एक गरीब बाप अपनी बेटी को लेकर चेन्नई आता है। उसकी बेटी की किडनी लगभग खराब हो चुकी होती है और इलाज के लिए वो अपने साथ काफी सोना लेकर आया होता है। लेकिन रात के समय स्टेशन पर कुछ नकाबपोश लुटेरे उनका बैग छीनकर भाग जाते हैं। बेचारा बाप अपनी बेटी के इलाज के लिए रोता रह जाता है। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन यहाँ भी सिस्टम उनकी मदद करने के बजाय उन्हीं को शक की नजर से देखता है। पुलिस कहती है इतनी रात में लड़की को लेकर कौन घूमता है। लेकिन जब बाप अपनी बेटी की बीमारी के बारे में बताता है और ये कहता है कि बैग में इलाज के लिए रखा गया सोना था, तब जाकर पुलिस केस दर्ज करती है। कुछ छोटे मोटे गुंडों को पकड़कर पूछताछ होती है और आखिरकार पुलिस सोना रिकवर कर लेती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। बाप कहता है बैग में 60 तोला सोना था, लेकिन पुलिस सिर्फ 45 तोला बरामद करती है। मतलब 15 तोला सोना गायब था। एंट्री ऑफ बेबी कन्नन। अब पुलिस उन्हें एक बड़े वकील के पास भेजती है, बेबी कन्नन। बाहर से वो बहुत दयालु और मददगार दिखता है, लेकिन असल में वो पूरा करप्ट इंसान होता है। जज से लेकर सिस्टम तक हर जगह उसका पैसा चलता है। वो कहता है दुनिया का कोई भी केस पैसे से जीता जा सकता है। बेबी कन्नन केस लेने के बाद धीरे धीरे उस गरीब बाप को लूटना शुरू कर देता है। कभी जूनियर्स के खाने का बिल, कभी कोर्ट का खर्चा, तो कभी फाइलिंग फीस। और देखते ही देखते उस गरीब इंसान पर लाखों का बोझ डाल दिया जाता है। लेकिन उसकी बेटी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। द इंसल्ट। एक दिन कोर्ट में जज अचानक केस की तारीख आगे बढ़ा देता है। बेचारा बाप हाथ जोड़कर कहता है मेरी बेटी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, प्लीज हमें हमारा सोना दे दीजिए। लेकिन जज और बेबी कन्नन दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं। यहां तक कि बेबी कन्नन कोर्ट के बाहर उस बाप को थप्पड़ तक मार देता है। और यही वो पल होता है जब टूट चुका वो इंसान आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचता है करुप्पू देव के मंदिर। वो अपने हाथों से लाल मिर्च पीसता है, मूर्ति पर लगाता है और रोते हुए न्याय मांगता है। और दोस्तों, यहीं से फिल्म पूरी तरह बदल जाती है। फायर एंट्री ऑफ करुप्पू देव। उसी रात करुप्पू देव धरती पर उतरते हैं और उनका किरदार निभाया है सुपरस्टार सूर्या ने। उनकी एंट्री पूरी तरह मास और गूज़बम्प्स वाली होती है। वो एक एक करके उन भ्रष्ट लोगों को सजा देना शुरू करते हैं। लेकिन तभी बेबी कन्नन उनसे कहता है अगर सच में सिस्टम बदलना है तो बिना शक्तियों का इस्तेमाल किए कोर्ट में केस जीत कर दिखाओ। और यही चैलेंज करुप्पू देव स्वीकार कर लेते हैं। गॉड बिकम्स अ लॉयर। अगले दिन करुप्पू देव इंसानी रूप में एक वकील बनकर आते हैं। नाम होता है सरवनन। अब वो उस गरीब बाप का केस लड़ने वाली थी, लेकिन यहां भी पूरा सिस्टम भ्रष्ट था। पिटीशन फाइल करने से लेकर तारीख लेने तक हर जगह रिश्वत चल रही थी। फिर भी करुप्पू देव बिना पैसे दिए कानूनी तरीके से लड़ाई शुरू करते हैं। द बिगेस्ट ट्रेजेडी। करुप्पू देव पूरी कोशिश करते हैं सच सामने लाने की, लेकिन सिस्टम इतना सड़ा हुआ था कि हर जगह उन्हें रोका जाता है। और आखिरकार वो सबसे बुरा पल आ जाता है। उस गरीब बाप की बेटी इलाज ना मिलने की वजह से मर जाती है। कोर्ट में बैठी बैठी बाप अपनी बेटी को खो देता है। उसकी चीख सुनकर खुद भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन बेबी कन्नन हंसते हुए कहता है देख लिया, सच और ईमानदारी से इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। करुप्पू देव फैसला करते हैं अब सिर्फ एक केस नहीं, पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। धीरे धीरे शहर में चमत्कार होने लगते हैं। लोग झूठ बोलना बंद कर देते हैं, गुंडे अपराध छोड़ देते हैं, पुलिस रिश्वत लेना बंद कर देती है और कोर्ट में सिर्फ सच बोला जाने लगता है। पूरा शहर बदलने लगता है। अब ये था करुप्पू राज।
फाइनल क्लाइमैक्स। बेबी कन्नन इस बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कोर्ट में ब्लास्ट करवा देता है, लोगों को मरवाने की कोशिश करता है। लेकिन क्लाइमैक्स में करुप्पुदेव अपने असली रूप में आते हैं और फिर शुरू होता है एक जबरदस्त मास एक्शन सीक्वेंस। एक एक करके सारे भ्रष्ट लोगों का अंत हो जाता है और आखिर में सिस्टम पर सच और न्याय की जीत होती है। एंडिंग। तो दोस्तों, ये थी करुप्पु मूवी की पूरी कहानी। फिल्म सिर्फ एक कमर्शियल एंटरटेनर नहीं है, बल्कि ये भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ एक मजबूत मैसेज भी देती है। और सबसे बड़ी बात, सूर्या का स्क्रीन प्रेजेंस पूरी फिल्म में आग लगा देता है। अगर आपको भी ये एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। फिर मिलेंगे एक और शानदार मूवी एक्सप्लेन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।